खुशी जी, बिहार से। महाराज जी, एक चौपाई है, हुई है सोई जो राम रचि राखा। महाराज जी, इस पंक्ति के भरोसे सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए या खुद भी कुछ प्रयास करना चाहिए? ये कब चौपाई है? आगे पीछे की बात पढ़ो। भगवान शंकर ने भगवान श्री राम जी को देखा कि हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, ऐसा विलाप कर रहे हैं। हा सीते, हा सीते, हे खग, हे मृग, हे वृक्षावलियो, तुमने हमारी सीता को देखा है क्या? तो भगवान शंकर की दृष्टि पड़ी तो जय सच्चिदानंद परम धाम प्रभु की जय हो। तो सती जी के मन में प्रश्न खड़ा हो गया। भगवान की सगुण लीला बड़ी विचित्र है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सबकी बुद्धि के रूप में विराजमान है, आज उन्हीं की बुद्धि काम नहीं कर रही। भगवान की लीला देखकर सती जी ने विचार किया कि भगवान शिव सत्य है और सत्य भगवान शिव कह रहे सच्चिदानंद परम धाम की जय हो और प्रणाम कर रहे हैं। यदि ये सच्चिदानंद परम धाम है तो ये पूछ क्यों रहे हैं हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी? दो बातें। एक तो सीता जी की इतनी विरहाग्नि, सच्चिदानंद में इतनी आसक्ति। दूसरी कि ये खग मृग पशु पंछियों से पूछ रहे हैं, सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि सच्चिदानंद तत्व तो सर्वज्ञ होता है। इनको पता होना चाहिए सीता कहां है। यदि ये राजकुमार है तो भगवान शिव ने इन्हें सच्चिदानंद कहा, और यदि सच्चिदानंद है तो ये खग मृग पशु पंछियों से क्यों पूछ रहे? अस संशय मन भयो अपारा, बड़ा संशय हो गया। भगवान शंकर ने देखा सती के मन में संशय है, तो भगवान शंकर ने बताया मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावहि। बड़े बड़े सिद्ध मुनिजन जिनका ध्यान करते, ये भगवान श्री राम नर लीला कर रहे हैं, इसलिए ऐसा पूछ रहे। लेकिन सती जी की समझ में नहीं आया। बार बार वही प्रश्न इनके अंदर खड़ा। यदि राजकुमार है तो भगवान शिव ने क्यों प्रणाम किया सच्चिदानंद कह के? यदि सच्चिदानंद है तो फिर ये खग मृग पशु पंछियों से क्यों पूछ रहे? बहुत प्रकार से समझाया। जब देखा कि इनके मन का संशय ही नहीं जा रहा, तब कहा जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा ले हो। अगर तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम परीक्षा ले लो जाकर के, सच्चिदानंद प्रभु है। सती जी परीक्षा के लिए चल पड़ी। जब परीक्षा के लिए चल पड़ी, पूरा भगवान शिव ने उपाय करके देख लिया संशय निवृत्ति के लिए, और नहीं रुकी और परीक्षा के लिए चल पड़ी। तब कहा होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका, अस कही जपन लगे हरिलावा, सती गई जहां प्रभु सुख धामा। तो ये चौपाई हमें क्या सिखाती है कि पहले हम पूरा प्रयास कर ले। हम कायर बन करके बैठ जाए कि होई सोई जो राम रचि रखा, ऐसा नहीं। पूरा प्रयास कर ले, इसके बाद फल की तरफ जब हमारी दृष्टि जाए तब होई सोई जो राम रचि रखा, वही होगा जो भगवान ने रच रखा है। इसमें कायरता नहीं आनी चाहिए कि हम हाथ पे हाथ रखे बैठे हो कह रहे होई सोई जो राम रचि रखा। नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और फल पर, उसके परिणाम पर होई सोई जो राम रचि रखा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य जीवन का जो परम लाभ है वह है भगवत प्राप्ति। मन का निरंतर भगवत चिंतन में डूबना ही भगवत प्राप्ति है।
दुष्संग मन को संसार के भोगों में फंसाता है। इसलिए कल थोड़ी चर्चा की थी। ततो दुष्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एतस्य छिंदन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। जिसे कल्याण चाहना है, मोक्ष चाहना है, सुख चाहना है, शांति चाहना है, ततो दुस्संग मुत्सृज्य, दुस्संग का त्याग होना चाहिए, कुसंग का त्याग होना चाहिए। अब हम व्यक्ति के कुसंग से बचते हैं, लेकिन वृत्ति के कुसंग से बचना कठिन हो जाता है। दो प्रकार का कुसंग होता है, एक व्यक्ति का कुसंग और एक वृत्ति का कुसंग। अंदर जो भगवत विमुख करने वाली वृत्ति है, उसका हमें त्याग करना चाहिए। बाहर जो भगवत विस्मरण कराने वाले व्यक्ति है, जाके प्रिय न राम बै देही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। चाहे वो जो रिश्तेदार हो, नातेदार हो, मित्र हो, सगा संबंधी हो, यदि उसके संग से कुसंग की वृत्तियां बढ़ती हैं, भजन छूटता है, भगवत विमुखता आती है, तो इसे दुस्संग ही कहते हैं। ततो दुस्संग मुत्सृज्य। यदि कल्याण चाहते हो, यदि शांति चाहते हो, तो कुसंग का त्याग करो। तो आप कह रहे हैं कुसंग का त्याग कैसे हो सकता है? अंदर की वृत्ति और बाहर के व्यक्ति का। तो कह रहे संत एतस्य छिंदन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। यदि संत मिल जाए तो कुसंग का जड़ से नाश हो जाए। बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के कुसंग का नाश किससे होगा? बोले संत से होगा। अब संत की पहचान क्या है? तो कहा संतोनपेक्षा मच्चित्ताः प्रशांताः समदर्शिनः निर्मम निरहंकारा निर्द्वंद्वा निष्परिग्रहा। कल इसकी चर्चा हुई थी। संत वही है जो किसी की अपेक्षा नहीं रखता। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी की अपेक्षा नहीं रखता। संत अनपेक्षा बहुत कठिन है। संत से जो लोग जुड़ते हैं, वो संत की अधीनता नहीं स्वीकार करते, संत को अधीन करना चाहते हैं। कोई संत से अपना परम कल्याण कराने के लिए उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, ऐसा बिरला ही कोई होता है। वो तो प्रशांत आत्मा है। प्रशांत किसी भी तरह से हलचल हृदय में ना होना। चावल सिद्ध तभी होता है जब दब जाता है। कैसे चावल सिद्ध हो गया, ये हम कैसे पहचानते हैं? जितना दबाव दब जाए, और अगर दबा नहीं तो वो सिद्ध नहीं। सिद्ध माने होता परिपक्व हो जाना। हम महाप्रसाद को तभी सिद्ध मानते हैं जब जितना दबाव उतना दब जाता है। ऐसे संत जितना दबाव उतना दब जाए, प्रशांत आत्मा। लेकिन संत को यदि दबाया तो जो अनंत महिमाशाली भगवान है वो तुमको दंड जरूर देंगे। एक नाव में बहुत लोग बैठे हुए थे, तो अपने गुरुदेव के साथ एक शिष्य भी बैठे थे। उस समय संगीन चाकू वाली
गाड़ी के लिए लेकर के सरकारी कर्मचारी चलते थे। देखा होगा, ऊपर चाकू लगी हुई, नीचे राइफल, ऐसे राइफल में चाकू लगी हुई। तो दो उसमें चढ़े, जगह कम थी। अब संत को संत भगवान मानने वाला तो कोई सात्विक प्रवृत्ति वाला होता है। संत को ये भगवान के पार्षद हैं, इन्होंने भगवान के लिए सर्वस्व त्याग किया है, ऐसा तो कोई बिरला ही मानता है। तो उन्होंने बूट की ठोकर मारी शिष्य को ऐसे पैर से, वो और दब गए। फिर भी जगह कम थी तो फिर लात मारी, और न गुरु बोले न शिष्य बोले, और दब गए। और दबे से पैर पूरा उसके ऊपर जूते का रखे हुए। अब वो अभिमानी रजोगुणी जीव, वो क्या जाने कि हम कितना बड़ा भयंकर अपराध कर रहे हैं। चुप रहा। नाव गई किनारे, तो बड़ी नाव और भरी नाव होने के कारण एकदम किनारे नहीं लगती, 2-4 हाथ पानी बना रहता है। पतला पानी जहां होता है, जहां गहरा होता है वहां तक तो नाव जाती है। तो कुछ लोग पादुका उतार करके निकल गए, लेकिन वो रजोगुणी आदमी तो उसने राइफल को ऐसे करके और छलांग लगानी चाहिए। जूता फिसला, जिस जूते से संत को दबा रहा था, मार रहा था, फिसला, और उसी की राइफल की चाकू उसके गले में लगी, वहीं मर गया। अगर संत का अपराध तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु की शरण उनको सुख देने के लिए हुआ जाता है, उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए हुआ जाता है, उनको अधीन बनाने के लिए नहीं कि हम जैसा कहें तैसा आप करें। वचनम करिष्ये तव में, आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। तो पहला, हमारे दुष्संग का नाश संत संग से होता है। और संत कैसे होते हैं? तो बोले संतों अपेक्षा, किसी की अपेक्षा नहीं रखते। दूसरा लक्षण मत चित्ता, उनका हर समय चित्त भगवान में लगा होता है। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, वो निरंतर भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं। तीसरा प्रशांताहा, जैसे अगाध समुद्र में कोई लहर नहीं उठ सकती, ऐसे ही मान अपमान दुख सुख लाभ हानि होने पर उनके हृदय में कोई लहर ना उठे, वो प्रशांत आत्मा महात्मा। समदर्शिना, सब में एक ही परम तत्व भगवान को देखना। निर्ममाहा, किसी से ममता न रखना। निरहंकारा, किसी भी तरह का अहंकार न होना। निर्द्वंद्वा, सुख दुख लाभ हानि निंदा स्तुति सबसे ऊपर उठे होते हैं महात्मा जन। और वो सबसे खास बात निष्परिग्रहा, भगवान के सिवा उनके पास कुछ नहीं होता। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी है, पर भगवान के सिवा उनका कहीं भी अहम नहीं है कि मेरे पास कुछ है। संत कौन? जो किसी से अपेक्षा नहीं रखता, जिसका चित्त भगवान में लगा हुआ है, जो किंचन मात्र भी किसी परिस्थिति में उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जो सब में एक तत्व भगवान को देखता है, जो ममता रहित है, जो अहंकार रहित है, जो भगवान के सिवा किसी वस्तु व्यक्ति स्थान को अपना नहीं मानता। अब कह रहे हैं कि तेष्टु नित्यम महाभाग, महाभागेषु मत कथा संभवंती हिता नृणाम जुसताम प्रपुन्नन्त्यघम। कोई बड़ा भाग्यशाली होता है जिसको ऐसे संतों का संग मिलता है। वह महाभाग उन संतों के मुख से मेरी चर्चा, मेरी महिमा और मेरे सिद्धांत को सुनते हैं। क्योंकि संतों का स्वभाव होता है, वो जहां बैठेंगे भगवान की चर्चा करेंगे, और प्रपंचियों का स्वभाव होता है जहां बैठेंगे वो प्रपंच संसार की चर्चा करेंगे। तो भगवान की जो चर्चा है वो सबसे बड़ा हित क्या करती है कि हमारे हृदय के मोह का नाश कर देती है।
संतों की वाणी मोह का नाश कर देती है। दुष्संग का त्याग कैसे होगा? संत संग करे। संत कैसे होते सो बताया गया। और जब ऐसे संतों का संग होता है और उनके श्री मुख से हम भगवत चर्चा सुनते हैं, भगवत सिद्धांत सुनते हैं, तो हमारे मोह का नाश हो जाता है। ताये शृण्वन्ति गायन्ति हनुमोदन्ति चाद्रिता मत्परा श्रद्धानाश्च भक्तिं विन्दन्ति ते मयि। जो लोग आदर के साथ मेरे संतों के मुख से मेरी चर्चा सुनते हैं, खास बात भगवान कह रहे हैं। इसीलिए भगवत रसिक जी ने कहा है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। इसमें बड़ा रहस्य है। यदि हम भगवान की कथा सिर्फ भगवान के लिए करते हैं तो कथा का महत्व होगा कि मोह का नाश करके सुनने वाले को परम गति प्रदान करेगी। सिर्फ कथा सुनने मात्र से मोह का नाश होकर और भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न होना, वो मेरे परायण हो जाता है। जो संत संग करता है, भगवान की कथाएं सुनता है, वो भगवान के परायण हो जाता है। ये संत संग का फल है। परायण हो जाना, भगवान का नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, वाणी गुणगान करना, भगवान के ही विषय में सोचना, भगवान की सेवा करना, आठों पहर भगवान के चिंतन में लगना, वो भगवान के परायण हो जाता है। और अब उसमें मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। संत संग से दुष्संग का नाश, संत संग से मोह का नाश, संत संग से भगवान के परायण होना, भगवान के परायण होने पर अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होना। अब भगवान कह रहे, भक्तिम लब्धवतः साधो किमन्यद्वशिष्यते मयि अनंतानुगुणे ब्रह्मण्यानंदा बुद्धभवात्मनि। जिसके हृदय में मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो गई तो अनंत गुणों से संपन्न जो मैं हूं, मैं स्वयं उसके हृदय में बैठकर उसको आनंद प्रदान करता हूं। भगवान उसी के हृदय में प्रकाशित होते हैं जिसके हृदय में अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति होती। और भगवान कहे, भक्ति लब्धवता साधु, जे भी भक्ति प्राप्त हुई वो साधु हो गया, स्वभाव उसका संत हो गया। किमन्यद् वशिष्यते, अब उसे और क्या चाहिए? जब मेरी भक्ति मिल गई तो मैं अनंत गुणे, जो अनंत गुण समुद्र मैं हूं, मैं स्वयं उसके हृदय में प्रकट होकर ब्रह्मण्यानंदानुभवात्मनि, ब्रह्मानंद का अनुभव कराता हूं। खास बात है, दुसंग का त्याग और सत्संग को ग्रहण करना और भगवान की लीला कथा सुनकर भगवान में प्रेम लक्षणा भक्ति हो जाना। इसी से भगवान का हृदय में साक्षात्कार होता है और भगवान का साक्षात्कार होने के बाद फिर कुछ बाकी नहीं रह जाता। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं, संतों से जुड़ो तो भगवान के साक्षात्कार करने के लिए जुड़ो। सत्संग का लाभ है भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति आ जाना। सत्संग का लाभ है भगवदानंद में डूबना। साधु संग और प्रश्न उत्तर का लाभ है कि हमारे अंदर की दुर्वासनाएं नष्ट हो जाए, ईर्ष्या नष्ट हो जाए और हम सबसे प्रेम करने लगे। अगर हमें सब में भगवान के दर्शन होने लगे तो आज आनंद का अनुभव होने लगे। आज हमारा जीवन इसीलिए दुख, अशांति, शोक में है क्योंकि भगवान की भक्ति हृदय में नहीं है।